सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप मिलते नहीं हैं? ओ यार बहुत बिजी रहते, कहाँ टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आज आपको पकड़ ही लिया। आज आपने पकड़ लिया तो हम आ गए आपके साथ। एब्सोल्युटली सर। क्या चल रहा है? बस बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में हैं डिस्कस करने के लिए। लेकिन आज सोचा आज बात करते हैं वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक इन एसएचएम्स, व्हाट वी कॉल एज सिंपल पेंडुलम। और उस सिंपल पेंडुलम में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट पेंडुलम। या ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर आपको याद होगा कि जब हम इनफाइनाइट पेंडुलम की बात करते हैं, वी डू ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। बिल्कुल। ठीक है, तो जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट पेंडुलम के केस में हम जब टाइम पीरियड की बात करते हैं, हमारे पास टाइम पीरियड की जो इक्वेशन आती है, दैट इज t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L इफेक्टिव बाई g। राइट सर? बिल्कुल। और यहां पर इनफाइनाइट पेंडुलम में जब हम टाइम पीरियड को देखते हैं, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखते हैं, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है L इफेक्टिव का। बिल्कुल। आफ्टर डूइंग ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक इक्वेशन हमारे पास है L इफेक्टिव की, दैट्स 1 by L इफेक्टिव इक्वल टू 1 by L प्लस 1 by R। और यहां पर जो L आपके पास है, दैट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और R जो आपके पास है, दैट्स अ रेडियस। आर रेडियस है और एल एक्चुअल लेंथ। एब्सोल्युटली। सो दिस इज अ सिनेरियो जब आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है, दैट्स कंपैरेबल विद द रेडियस। ओके। Sometimes may be equal to the radius, or sometimes far greater than the radius of the Earth, right? बट स्पेशली जब हम इनफाइनाइट पेंडुलम की बात करते हैं, जहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एज इफ के आपके पास जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, दैट्स इनफाइनाइट, वहां पर जो आपके पास एल इफेक्टिव का वैल्यू आता है, दैट सिंपली टर्न्स आउट टू बी द रेडियस ऑफ अर्थ। दैट कम्स आउट टू बी रेडियस ऑफ अर्थ। आप यहाँ पे ये एल इफेक्टिव का वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं, तो एल Absolutely. इफेक्टिव का वैल्यू इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। एब्सोल्युटली सर। Perfect. सो अकॉर्डिंगली जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड हमारे पास इन दैट पर्टिकुलर केस, जब हम इनफाइनाइट पेंडुलम की बात करते हैं, दैट टर्न्स आउट टू बी रूट ऑफ 2 पाई रूट ऑफ R by G। आर बाई जी। और अकॉर्डिंगली जो है, since all the things in this equation are constants, so when we put all the values here, तो हमारे पास एक वैल्यू आता है which is known to almost everybody, 84.6 मिनट्स का वैल्यू हमारे पास आता है। ओके। आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस टाइम पीरियड के बारे में। Right, sir? ये जो वैल्यू आता है 84.6 मिनट्स का, हाँ। ठीक है। Right. नॉर्मली कोई स्पेशल वैल्यू तो है नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू है। 1 लाख 1 करोड़ जैसे स्पेशल वैल्यूज नहीं है। बट यू नो दिस टाइम इज सो ब्यूटीफुल, ये खुद को इतनी बार रिपीट करता है कि आई एम फोर्स्ड टू से Absolutely. दैट, आई एम फोर्स्ड टू से दैट कि यार ये टाइम नहीं है, ये मैजिकल टाइम है 84.6 मिनट्स का। राइट सर। हाँ, बट कभी और बात कभी करेंगे। और बात करेंगे इस पे। जी। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू सर इज दैट कि दिस इज द रूटीन मेथड हाँ। which everybody will be aware about कि what we do in the classes as well, routine ठीक है ना? बिल्कुल। But sir, what I want from you is just tell me some fun side of it. What are the other things we can do with this situation? पूरी फिजिक्स तो वैसे फन फैक्ट Absolutely. तो हाँ, फन फैक्टर की बात करें तो ओके, चलिए एक छोटा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसके फन फैक्टर के बारे में। क्योंकि हम बात करें इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम की। Sure sir. सो टेक्निकली कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इट इज समवेयर डीप इनटू द स्काईज। Absolutely. ठीक है। Absolutely. और नीचे आते आते ये आपका बॉब है, और ये बॉब जो है बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। जो ही ये बॉब बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा, एंगुलर ऑसिलेटर है ना, Absolutely. कर्व्ड पाथ होगी ना, बिल्कुल। तो टेक्निकली बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जो आपकी पाथ है, इट हैज टू बी लाइक दिस, Concave upwards. एब्सोल्युटली 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 ये कॉनकेव अपवर्ड्स होगा। सो पेंडुलम की ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, Right sir. बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा है, पाथ जो होगी कर्व्ड होगी और कॉनकेव Upwards. अच्छा, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं, जो एक्चुअल मैथमेटिकल मॉडल है इस प्रॉब्लम का, तो वहां पे एक और चीज एसेंशियल है कि दिस बॉब हैज टू ऑसिलेट क्लोजर टू द सरफेस Near the surface of your. नियर द सरफेस ऑफ Right. क्योंकि आप जी का जो वैल्यू यूज करें, जी We कांस्टेंट, treat that as constant. सो दिस बॉब इज ऑसिलेटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और पाथ आपकी कॉनकेव अप है। Sure. मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, ठीक है, You're right sir. मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है क्योंकि पेंडुलम की लेंथ इनफाइनाइट है, Absolutely. राइट। अब आपका बॉब यहां पे है, Sure. राइट। अगर मैं बॉब की पोजीशन अज्यूम करूं कि ये यहां पे नहीं है, इसको यहां पे होना चाहिए, लेकिन यहां पे है, Absolutely.
You are just adding Does some length to infinity. Does it make any difference? No, that doesn't make any difference. क्योंकि बॉब की लेंथ इन्फिनिटी है। Absolutely. ठीक है। अब मैंने कहा कि उस बॉब यहां पे है, थोड़ी सी लेंथ और ऐड कर दो, तो अगर मैं कहूं बॉब यहां पे नहीं यहां पे है, That doesn't make any difference. It doesn't make any difference क्योंकि Absolutely. तब भी तो जाके इनफाइनाइट ही लेंथ रहेगी। Absolutely. Which means that Bob actually by any stretch of imagination होना चाहिए यहां पे, लेकिन मैं कह रहा हूं सपोज यहां है, होना चाहिए यहां पे, मैं कह रहा हूं सपोज यहां है, होना चाहिए यहां पे जो एक्चुअल पाथ है, मैं कह रहा हूं अगर यहां पे है, Right. होना यहां पे चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर यहां पे है, होना यहां पे चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर यहां पे है। Absolutely. ठीक। No issues with that. इस बात और इस बात पे मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। Absolutely. क्योंकि इन्फिनिटी को थोड़ा कुछ और ऐड कर दो तो इन्फिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे आप कॉन्केव अप पाथ अज्यूम कर रहे हो बॉब की, विच इज हैज टू बी द एक्चुअल पाथ, अगर मैं अज्यूम करूं कि इसकी पाथ कॉन्केव डाउन है, डज इट मेक अ डिफरेंस? That doesn't make any It doesn't difference. make a difference. तो And the answer lies in because the length of the pendulum is infinity. बिकॉज लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो इन्फिनिटी है। Absolutely. अब अगर ये कॉन्केव डाउन वाली पाथ में लेता हूं, Right. आपको क्या दिख रहा है अब इसमें? Now, since the situation we are talking about, उसमें जो point of suspension जैसे आपने बता दिए कि the point of suspension lies deep in the skies. Deep into the skies. Now, जब आप इस वाले path की बात करते हैं, which is concave downwards, Let's call it path 2. absolutely, it appears as if the point of suspension lies somewhere inside the earth, Absolutely. कहा? and that too at the center, actually, somewhere here. Absolutely. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पाथ 2 लेते हो जिसमें Right. कोई डिफरेंस नहीं Right. है, ठीक है, और आप इसको पूरी सिनारियो को, पूरी पिक्चर को देखो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो आपको दिख रहा है कि आपका बॉब जो है पाथ 2 के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है विद ऑलमोस्ट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ। Absolutely. तो पेंडुलम ही तो है। Yes, लेंथ कितनी absolutely. इस पेंडुलम की? दैट इज द क्वेश्चन। इस पेंडुलम की अब लेंथ कितनी बनी? That will simply the radius of the earth. ये होगा रेडियस ऑफ अर्थ। No, absolutely. नॉर्मल पेंडुलम है, Right. ऑसिलेट कर रहा है, लेंथ है इक्वल टू द Radius of earth. मैं चाहूंगा आप टाइम पीरियड लिखें। So in that particular case, I am going to use a simple equation. The way we do it often with a pendulum is t is equal to 2 pi root of L by G. But in this particular case, L is simply R. So it turns out to be R by G, which is actually same. Which is actually same. Absolutely. So फन फैक्टर यहाँ पे जो है ये है, after doing all the actual mathematical analysis, Right. टॉर्क इक्वेशन यूज करके, Actually, this is very complicated. हाँ, बाकी चीजें यूज Right. करके हमने कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं किया। No. बट व्हाट वी आर गेटिंग इज एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट जो Absolutely. इस मैथमेटिकल हैसल के बाद आपको मिलता है। 100%. ठीक है। 100%. बट देन देयर्स अ कैच। मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि क्या ये जो आप रिजल्ट डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्या ये मैथमेटिकली कंसिस्टेंट है? क्या इसमें कोई मैथमेटिकल फ्लॉ तो नहीं है, मैथमेटिकल कैच तो नहीं है? Right. लेकिन मैं चाहूंगा So in a way, so we created an alternate situation. एब्सोल्युटली, But the point is that whether that alternate situation is the right setup for SHM or not. एब्सोल्युटली, और Right. मैथमेटिकली ये कितना कॉन्सिस्टेंट है Very इन true. द लाइट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। Right. बट मैं कहता हूं जो इस वीडियो को देखेगा, जो हमारी कन्वर्सेशन को देखेगा, Right. ठीक है, वो जरा डिसाइड करे, वो जरा इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा न्यूरॉन्स को जो है स्ट्रेच करे, बिल्कुल, पुश करे, बिल्कुल। और बताए कि कुछ दिख तो नहीं रहा है Right. ऐसा कि जिसको और डिस्कस करने की जरूरत है। So the point और is- अगर डिस्कस करने की जरूरत है हाँ। तो उसके बाद Please let us know. लेट अस नो, और उसकी बात जो है हाँ। एक बार फिर से किसी और वीडियो में करेंगे। Absolutely. It was nice talking to you, sir. I'll be calling again. ठीक है? It was an absolute honor. It's always Thank a you, pleasure sir. to be with you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much.